नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन था वह सुल्तान जिसने भारत पर लगभग 17 बड़े हमले किए। क्या थी वह प्रतिज्ञा जो इस सुल्तान ने ले रखी थी? क्या कोई हिंदू राजा उस सुल्तान को हरा पाया था? कौन था वह हिंदू राजा जो इस खूंखार सुल्तान के हमले के डर से अपना राज्य छोड़कर भाग गया था? और सोमनाथ मंदिर पर हमले के बाद क्यों 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था? 950 ईस्वी के आसपास गंधार के उस पार गजनी में सुल्तान सुबुक्तगीन की सत्ता स्थापित हो गई थी और गंधार में हिंदू राजा जयपाल का राज्य था। सुबुक्तगीन ने गंधार पर हमला कर हिंदू पुस्तक के राज्य को गजनी में मिला लिया था। तब राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन की आक्रामक नीति का सामना करने के लिए उस पर हमला कर दिया, पर राजा जयपाल हार गया। इसके कुछ समय बाद सुबुक्तगीन ने फिर से राजा जयपाल पर हमला कर दिया, परंतु इस बार राजा जयपाल ने आसपास के हिंदू राजाओं के साथ मिलकर सामना किया, लेकिन राजा जयपाल फिर हार गया और इस बार सुबुक्तगीन की सत्ता सिंधु नदी के पार के राज्य पर भी कायम हो गई। इसके कुछ दिनों बाद सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र गजनी का सुल्तान बना और यही था वह सुल्तान महमूद गजनवी जो हिंदुओं से नफरत करने और पराक्रम में सुबुक्तगीन से 100 गुना था। इसी क्रूर और खूंखार सुल्तान ने भरे दरबार में खलीफा के समक्ष खड़े होकर प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं संपूर्ण हिंदुस्तान के काफिरों को समाप्त कर सका तो ही सच्चा मुसलमान कहलाऊंगा। उसके बाद उसने हिंदुस्तान पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। बस यहीं से शुरू हुआ मुसलमानों के साथ शताब्दियों तक चलने वाला महायुद्धों का प्रारंभ। राजा जयपाल को 2 बार पराजित करने के कारण मुसलमानों का उत्साह 7वें आसमान पर था और राजा जयपाल का सिंधु पार का राज्य छिन जाने के कारण अब केवल पंजाब प्रांत ही शेष रह गया था। ईस्वी सन 1001 में महमूद गजनवी द्वारा आक्रमण करने पर सिंधु नदी के आसपास राजा जयपाल ने महमूद गजनवी का सामना किया, परंतु इस बार भी राजा जयपाल हार गया। राजा जयपाल के बाद उसके पुत्र अनंगपाल ने भी महमूद गजनवी से लड़ने का क्रम जारी रखा। 1006 ईस्वी सन में जब गजनवी ने मुल्तान पर हमला करने के लिए अनंगपाल से उसके राज्य में से सेना ले जाने की मांग की तो राजा अनंगपाल ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इससे चिढ़कर गजनवी ने राजा अनंगपाल पर ही हमला कर दिया और अनंगपाल को हार का सामना करना पड़ा तथा महमूद गजनवी मुल्तान की ओर चला गया। इस बीच राजा अनंगपाल ने आसपास के हिंदू राजाओं के साथ मिलकर गजनी का सामना करने का निश्चय किया और जब सन 1008 में महमूद गजनवी ने पुनः आक्रमण किया तो इस बार संगठित हिंदू सेनाओं ने मुसलमानों के छक्के छुड़ा दिए, परंतु दुर्भाग्य से हिंदू सेना की हार हुई और इस घमासान लड़ाई में गजनी की सेना का भी लगभग नाश हो गया था। राजा अनंगपाल भी बच गया था। गजनी ने अनंगपाल का पीछा ना करके वहीं से गजनी वापिस चला गया, परंतु इस युद्ध से गजनी को समझ आ गया कि अनंगपाल को समाप्त किए बिना पंजाब में मुस्लिम सत्ता स्थापित कर पाना संभव नहीं है। अतः 1-1.5 वर्ष बाद जब महमूद गजनवी ने पुनः राजा अनंगपाल पर हमला किया तो इस बार राजा अनंगपाल युद्ध में शहीद हो गया और इस तरह पहली बार 1010 में पंजाब भी महमूद गजनवी के राज्य में मिला लिया गया। पंचनद प्रदेश यानी पंजाब में पहली बार हिंदू राज्य सत्ता को उखाड़कर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। इस जीत के बाद गजनी ने मथुरा पर हमला कर कत्लेआम करते हुए हिंदू मंदिरों का नाश किया, नगरों में आगजनी, धन संपत्ति की लूट, लाखों हिंदू बहु बेटियों का अपहरण कर गजनी वापिस चला गया। उसके पश्चात 1019 में कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और वहां भी वही सब लूटपाट, हत्याएं, अपहरण, बलात्कार करके हिंदू धर्म को भ्रष्ट व मंदिरों को ध्वस्त कर अपनी दहशत कायम की तथा 1023 में ग्वालियर व कलिंजर आदि राज्यों को भी हड़प लिया। इसके बाद सन 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी ने इतिहास का प्रसिद्ध आक्रमण किया। इस बार उसकी सेना की विशालता देखकर व उसकी सेना के राक्षसी कृत्यों से डरकर सौराष्ट्र का हिंदू राजा भीम अपने नाम को कलंकित करके अपनी प्रजा को छोड़कर भाग गया। इस तरह उस विशाल सेना का सामना करने के लिए कोई भी शस्त्र सज्ज सेना ही नहीं रही। फिर भी मंदिर के पुजारियों ने आसपास के हिंदुओं का आह्वान किया कि अपने मंदिर को बचाने के लिए
इस मुसलमान सेना से लड़ना है। देखते ही देखते लगभग 50,000 हिंदू धर्मवीर इकट्ठे हो गए और बिना किसी लालच के केवल मात्र अपने धर्म और मंदिर की रक्षा के लिए महमूद गजनबी की विशाल सेना के सामने सीना ताने खड़े हो गए और फिर शुरू हुआ घमासान युद्ध। हिंदू धर्मवीरों ने लड़ते लड़ते हजारों मुसलमानों को काट दिया, पर अंत में वह 50,000 हिंदू वीर शहीद हो गए और मंदिर पर गजनबी का कब्जा हो गया। उसने लूटपाट की तथा अपने हाथों से सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ दिया। इतिहास में इन लगभग 50,000 हिंदुओं के बलिदान का उपहास ही उड़ाया जाता है, लेकिन महमूद गजनबी की जिस विशाल सेना का सामना करने के डर से राजा भीम भी भाग गया था, उसी सेना का सामना अपने देवता की भक्ति में इन 50,000 हिंदुओं ने किया था। आज भी कुछ लोग हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। अगर इतिहास को सही ढंग से पढ़ें तो हमें पता लगता है कि कभी भी किसी हिंदू राजा ने किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया और कभी भी सत्ता के जोर या तलवार के जोर पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया है। अगर हिंदू सही मायने में थोड़ा भी हिंसक होता तो आज भारत में एक भी मुसलमान नहीं होता, और आज जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कुछ लोग करते हैं उसका नामो निशान ही नहीं होता। सोमनाथ मंदिर की अपार धन संपदा लूटकर जब गजनी वापिस जाने लगा तो उसे समाचार मिला कि इस जीत से हिंदू जनता डरने की जगह उग्र हो गई है और मालवा नरेश की सेना गजनी का इंतजार कर रही है। इसके बाद गजनी ने इस नए युद्ध से डरकर मालवा का सीधा रास्ता छोड़कर सिंधु के रेगिस्तानी मार्ग से वापिस गया तथा बाद में गजनी पहुंचकर 1030 में इस क्रूर सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस तरह सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए लगभग 50,000 हिंदू धर्मवीर अपना बलिदान देकर अमर हो गए। लेकिन अफसोस कि कुछ इतिहासकार और राजनीतिक दल आज भी हिंदू मानस को कमजोर करने के प्रयास में हिंदुओं को ही हिंसक साबित करने का प्रयास करते हैं।